एक कौवा और कौवी की कहानी। नमस्कार, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज की वीडियो में जानेंगे कि संसार में सबसे सुखी व्यक्ति कौन है। एक कौवा ने कौवी को समझाया, बताया कि संसार में हर रोज इंसान दुख चिल्लाता है कि मैं दुखी हैं, मैं दुखी हैं, लेकिन वास्तविक इस संसार में सब दुखी ही दुखी हैं या कोई सुखी भी है। तो आइए आज की वीडियो के माध्यम से समझते हैं। ये छोटी सी वीडियो आपके जीवन को बदल कर रख देगी। उम्मीद है आपसे इस वीडियो को आप पूरा अवश्य सुने। आधा अधूरा ज्ञान जीवन के लिए हानिकारक हुआ करता है। दोस्तों, आइए इधर उधर की बातें छोड़कर कहानी शुरू करते हैं। एक बार एक किसी नगर के किनारे एक रास्ते पर एक वृक्ष खड़ा हुआ था। उस वृक्ष के ऊपर दो कौवा और कौवी बैठे थे, यानी एक कौवे का जोड़ा बैठा था। दोस्तों, जब वो कौवा और कौवी बैठे बैठे देख रहे हैं कि उस रास्ते से बहुत से लोग निकल कर जा रहे हैं, लेकिन वो आपस में बातचीत करते जाते हैं। कोई तो कह रहा है, अरे भैया, आज हम तो बहुत ज़्यादा दुखी हैं। क्यों? क्योंकि हमारे घर में हर समय लड़ाई झगड़ा ही होता रहता है, हम बहुत दुखी हैं। दूसरे व्यक्ति निकल कर गए तो वो कहते जा रहे हैं, भैया क्या बताएं, हम बहुत ज़्यादा दुखी हैं। क्यों? हम इसलिए दुखी हैं क्योंकि हमारे घर में जो हमारा लड़का है वो हमारी बात को ही नहीं मानता, हमारी पत्नी हमारे कहने पे नहीं चलती। दोस्तों, तीसरा व्यक्ति जाता है, वो भी किसी अपने दोस्त से बातें करता जाता है। वो कहता है, भैया हम बहुत ज़्यादा दुखी हैं, क्या करें, अब हमें तो मजदूरी भी नहीं मिल रही, जो हम मजदूरी करके अपने बच्चों का पेट पालन करते, क्या करें, इस संसार में भगवान ने हमारे साथ हमें जन्म देकर बहुत बुरा किया है। दोस्तों, इस तरह से जो भी व्यक्ति निकल कर जाता है वो अपना दुख जताता हुआ जाता है कि हम अपनी संतान से दुखी हैं। कोई कहता है हम अपनी पत्नी से दुखी हैं, कोई कहता है हमारे पास धन नहीं है, पैसा नहीं है, इसलिए दुखी हैं। कहने का मतलब वो कौवा से कौवी पूछने लगी, ये बताओ पिया, जब से हम बैठे हैं यहाँ, काफी समय हो गया बैठे बैठे, जब से इस रास्ते से लोग निकल कर जा रहे हैं, ये मनुष्य चिल्ला रहा है, चीख रहा है, एक दूसरे से कह रहा है कि मैं बड़ा दुखी हैं, मैं बड़ा दुखी हैं। बताओ ये क्यों दुखी हैं? हम एक पक्षी होकर के अपने आप को सुखी महसूस कर रहे हैं, हम दुखी नहीं हो रहे, लेकिन इस मनुष्य के पास सब कुछ है। घर भी है रहने के लिए, सर्दियों के लिए रजाई भी है, अच्छे अच्छे वस्त्र भी पहनने के लिए हैं, भूख लगे तो अच्छा अच्छा भोजन भी है, धन दौलत भी है, सब कुछ है इस मनुष्य के पास। लेकिन ये मनुष्य फिर भी दुख चिल्ला रहा है कि मैं बड़ा दुखी हैं, मैं बड़ा दुखी हैं। तो फिर एक बात बताओ, कौवा से कहा उस कौवी ने, पिया इस संसार में सुखी कौन है? क्या सारा संसार ही दुखी है या कोई सुखी भी है? तब बताया, हाँ, संसार में वैसे तो दुख ही दुख है, लेकिन दुख पैदा कहाँ से होता है? यह दुख हमारे अंदर से पैदा होता है। तब एक कहानी के माध्यम से बताया है। कौवा ने कौवी को कहा, कौवी ध्यान देकर के इस कहानी को सुनना, मैं एक कहानी के माध्यम से बताता हूँ। एक बार एक बाबा जी यानी एक साधु महात्मा भ्रमण करते हुए एक रास्ते से निकल कर जा रहे थे। क्या होता है, चलते चलते उन्हें रात्रि होने लगी, यानी शाम का वक्त हुआ। तो अब बाबा जी इधर उधर देखने लगे, मुझे कहीं आशियाना मिल जाता, कहीं रुकने के लिए स्थान मिल जाता। वो बाबा जी कभी किसी के घर पे नहीं लेटा करते थे। और वास्तविक बात सत्य है, जो सच्चे साधु होते हैं, सच्चे संत महात्मा होते हैं, वो नगर से बाहर ही रहते हैं, किसी आश्रम पर रह लेते हैं, एकांत बासा में रहते हैं। आज वो महात्मा जो थे रास्ते से निकल कर जा रहे थे, सोचने लगे कहीं हमें मंदिर धर्मशाला मिल जाता, वहां हम रुक जाते। लेकिन क्या होता है, उनकी नजर पड़ी कि एक जगह पे एक व्यक्ति ने भार भूंजा था,
यानी भार, जो जिस भार में सतुआ बनाए जाते हैं, आज उस भार को बंद करके वो चला गया। वो भार बुझ चुका था, उसमें राख पड़ी हुई थी। बाबा जी ने सोचा अब मैं नगर में तो जाऊंगा नहीं और कोई स्थान मुझे नजर नहीं आता, कुछ सर्दी भी होने लगी है, तो क्यों ना मैं इसी भार के अंदर लेट जाऊं, जो मुझे कोई देख भी नहीं पाएगा और कोई जंगली जानवर भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। दोस्तों, उन बाबा जी ने उसे ही अपना घर समझ लिया, अपना आशियाना समझ लिया और उसी गरम गरम राख में जाकर के बाबा जी लेट गए। क्योंकि संतों को वैसे भी भस्म रमाने की बहुत बड़ी शौक होती है, तो बाबा जी ने नहीं सोचा कि इससे मेरे राख से वस्त्र भी गंदे हो जाएंगे। दोस्तों, आज बाबा जी जब उस राख में, उस भाड़ में अंदर लेटे रहे, रात्रि भर बड़े अच्छे तरीका से लेटे। सुबह हुआ 4 बजे के करीब उसी भाड़ के पास एक राजा का महल था। वो राजा निकल कर आया और निकल कर के अपने अपने नौकरों से कहता है, अपने नौकरों को पूछने लगा, कहिए आज तुम्हारी रात कैसी बीती। तो उन लोगों ने जवाब नहीं दे पाया। उससे पहले बाबा जी के कान में जब वो आवाज पहुंची, तो बाबा जी उस भाड़ के अंदर से उस राख में पड़े पड़े आवाज लगाने लगे हैं, कुछ तुम्हारी जैसी, कुछ तुमसे अच्छी हमारी रात बीती। दोस्तों, बाबा जी की ऐसी बात सुनकर वो राजा अचंभे में पड़ गया कि यह आवाज कहां से आ रही है। इधर उधर नजर को घुमाकर देखा, सोचने लगा यह आवाज किसी व्यक्ति की है। लेकिन फिर आवाज लगाई, अरे भाई तुम कौन हो। मैंने पूछा कि आपकी रात कैसी बीती, तो आगे बाबा जी ने जवाब दिया, कुछ तुम्हारे जैसी, कुछ तुमसे अच्छी। दोस्तों, जैसे ही वो राजा चलकर आगे बढ़कर देखते हैं तो भाड़ में बाबा जी लेटे हुए थे। बाबा जी जब बाहर निकल कर आए तो राजा ने पूछा, ये बताओ तुम ही आवाज लगा रहे थे, हमने पूछा आपकी रात कैसी बीती, तो तुम कह रहे थे कुछ तुम्हारे जैसी, कुछ तुमसे अच्छी, तो ये बताओ हमसे अच्छी आपकी रात कैसे बीती। तब बताया बाबा जी ने, महाराज आपसे अच्छी मेरी रात बीती, उससे पहले आप जैसी रात कैसे बीती पता है आपको, बताओ। राजा ने पूछा तो बाबा बोले कि आप उधर लेटे हुए थे डल्लप के गद्दों पे, बड़े अच्छे बिस्तर पे लेटे हुए थे गुदगुदे पर, लेकिन इधर मैं एक गुदगुदी राख के ऊपर लेटा हुआ था। इसलिए मेरी और आपकी रात, जब आप सो गए तो आपको ये नहीं पता रहा मैं किस चीज पे लेटा हूं और मुझे भी नहीं पता रहा, तो गुदगुदे पे आप भी लेटे थे, इधर मैं गुदगुदी राख पे लेटा था, इसलिए हमारी तुम्हारी बराबर रात बीती। बोले तो फिर हमसे अच्छी कैसे रात आपकी बीती। तो बोले सुनो महाराज, आपसे अच्छी रात ऐसे बीती कि जब आप सुबह जगे तो आपको अपने राज्य की चिंताएं सताने लगी, और जब मैं सुबह जगा तो मुझे सिर्फ चिंतन के अलावा, यानी भगवान के चिंतन के अलावा मुझे और कुछ नजर नहीं आया, मुझे कोई चिंता नहीं व्यापी। तो फिर बताओ मुझे आपसे अच्छी रात बीती या नहीं बीती। जवाब दिया हाँ, वास्तविक बात है भक्तों, राजा को समझ आ गया कि इन बाबा जी की रात सबसे अच्छी बीती है। बाबा जी को प्रणाम किया और हाथ जोड़ करके क्षमा मांगी, बाबा कष्ट के लिए खेद है। बाबा जी ने आशीर्वाद दिया। बाबा समझाने लगे, हे राजन, संसार में यदि सुखी जीवन जीना है, उधर जो कौवा था वो कौवी को समझा रहा है, ध्यान देकर सुनना। बाबा जी बोले, राजा दुनिया में यदि सुखी जीवन जीना है तो हमें सारी चिंताओं को त्यागना होगा। यदि हम चिंताओं में लिप्त रहेंगे तो फिर हम भगवान का चिंतन नहीं कर पाएंगे, और जो भगवान का चिंतन नहीं करता है, चिंताओं में व्यस्त रहता है, वो सुखी हो ही नहीं सकता है। दुनिया में हर किसी को चिंताएं लगी हुई हैं। किसी को बच्चे की पढ़ाई की चिंता लगी है, किसी को पत्नी की साड़ी लाने की चिंता लगी है, किसी को खेती की चिंता लगी है, किसी को किसी चीज की चिंता लगी है, किसी को किसी चीज की चिंता लगी है।
लेकिन हमें चिंता नहीं करनी चाहिए। चिंता को त्याग करके भगवान का चिंतन करना चाहिए। यदि हम चिंताओं को त्याग देंगे, सब मोह माया को त्याग देंगे, तो फिर हमसे सुखी कोई और हो ही नहीं सकता है। दोस्तों, दुनिया में यदि हमें सुखी रहना है तो हमें सभी को भुलाना होगा। भुलाने का मतलब ये नहीं है कि आप कहीं छोड़ के चले जाओ, यानी उतना मोह मत करो, उतना मोह उस परमात्मा से करो। परमात्मा को याद करो जिससे परमात्मा हमें सुखी कर सके। दोस्तों, उधर कौआ ने समझाया कौवी को कि जो भी संसार में आया है, जिससे चिंताएं लगी हैं, आप समझ गई होंगी कि संसार में सुखी कौन है। सुखी वही है जिसके ऊपर परमात्मा की नजर है। वैसे नजर सबके ऊपर है, लेकिन जो परमात्मा को भूल बैठा है, परमात्मा उसे भूल जाता है। तो इसलिए हमें परमात्मा को याद करते रहना चाहिए। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है तो चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट करना न भूलें। फिर मिलते हैं ऐसे ही नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, मोटिवेट करने वाली कहानी के साथ।